नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएमपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पीसीएसएमपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप जो भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट का क्यूआर है, यानी कि आप अकाउंट में सीधे पेमेंट को लेना चाहते हैं। अगर कोई भी पर्सन ऑनलाइन पेमेंट करता है वाया यूपीआई, जीपे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या भीम, तो उस तरह की पेमेंट को डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में रिसीव कैसे करेंगे। वैसे तो जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, वो अपने यूपीआई क्यूआर आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के टाइम में आपको अमाउंट एंटर करना पड़ता है कि कितना अमाउंट हमने पे करना है। लेकिन यहाँ पर हाइपर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो भी कस्टमर का पेमेंट हो रहा होगा कि इतना अमाउंट उन्हें पे करना है, जो भी बिल का अमाउंट है, तो उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधे स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद वहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आप पे करने के प्रोसेस को पूरा करेंगे। यानी कि पिन कोड, पिन इन नंबर डाल के आपने सिक्योरिटी पिन डाल के आपने उस पेमेंट को प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कस्टमर का अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बिल का अमाउंट होगा, वो ऑटोमेटिक जब भी आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, वो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद पेमेंट प्रोसेस में दिख जाएगा और उसको एडिट भी नहीं कर सकते। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो भी ऑनर या ऑर्गेनाइजेशन पीसीएसएमपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है, सबसे पहले उन्हें अपना बाय डिफ़ॉल्ट बैंक सेटअप करना पड़ेगा विद देयर अकाउंट एंड यूपीआई। गो टू मास्टर, सबसे पहले हम मास्टर में जाएंगे। मास्टर में जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट सेटलमेंट, सॉरी एंटिटी मास्टर। एंटिटी मास्टर में ऑप्शन आएगा क्रिएट बैंक। क्रिएट बैंक पे क्लिक करेंगे। क्रिएट बैंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स बने हुए हैं और जो भी आपका बैंक है उस बैंक पर क्लिक करके, जैसे हमने यहाँ बैंक पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो भी अकाउंट का नाम है, जैसे हम पीसीएसएमपी की बात करें तो हम यहाँ पे पूरा जो फर्म है उसका पूरा नाम लिख देंगे। देन अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगर यूपीआई आईडी इस अकाउंट के साथ इनेबल्ड है तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर कर दिया। देन उसके बाद जो भी बैंक का आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप बैंक का एरिया, सिटी, स्टेट, कंट्री डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे डिफॉल्ट क्यूआर में अकाउंट क्यूआर और यूपीआई क्यूआर, यानी कि आपने पेमेंट के लिए जो बाय डिफॉल्ट क्यूआर होगा वो अकाउंट का रखना है कि जैसे ही आप पेमेंट क्यूआर पे क्लिक करें तो सबसे पहले कौन सा खुले, अकाउंट का क्यूआर खुलना है या यूपीआई का क्यूआर आपने स्कैन करवाना है। तो अगर हम मान लीजिए अकाउंट क्यूआर पे क्लिक करके, मतलब बाय डिफॉल्ट अकाउंट क्यूआर सेट कर दिया और इसको हम डिफॉल्ट बैंक सेट कर देंगे। डिफॉल्ट बैंक सेट करने के बाद इसे हम सेव कर देंगे। तो सेव करने के साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाती है। अब आपने जब भी आप बिल कर रहे हैं किसी कस्टमर के लिए, तो सीधे आपने जो भी आइटम है जो कस्टमर परचेस कर रहे हैं उनको स्कैन करना है या सर्च कर सकते हैं। एंटर किया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज एंटर करेंगे, ऐड करेंगे। उसी तरह से अगर कोई दूसरा आइटम ले रहे हैं उसकी भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज डालनी हो, ऐड करेंगे। और देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी पेमेंट क्यूआर का ऑप्शन इनेबल्ड है, यानी कि यहाँ पर हम सेटलमेंट मोड वाइज भी सेट कर सकते हैं कि पेमेंट क्यूआर उसके लिए इनेबल्ड होगा या नहीं होगा। कैश की पेमेंट के लिए हम पेमेंट क्यूआर को डिसेबल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा जैसे हम यूपीआई कर रहे हैं, यूपीआई के अलावा पेटीएम के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं, फ़ोन पे के थ्रू ले रहे हैं, गूगल पे के थ्रू ले रहे हैं, तो हम इसे इनेबल्ड वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए कैश के लिए ये इनेबल्ड जो है फॉल्स है। अब अगर क्रेडिट का डेबिट कार्ड के लिए भी फॉल्स है। अगर हम यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इनेबल्ड हो गया। पेमेंट क्यूआर का ऑप्शन इनेबल्ड है। अब इस पेमेंट क्यूआर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट हमने अकाउंट क्यूआर सेट किया था
तो अकाउंट क्यूआर का क्यूआर कोड यहाँ पे आ गया है। अब आप इस कस्टमर को इस सेकेंडरी डिस्प्ले अगर लगाएंगे, यानी कि जो कस्टमर डिस्प्ले होती है उसको लगाएंगे, तो उस पर ये स्क्रीन आपको शो हो जाएगी। कस्टमर इसको स्कैन करेंगे और उनको सीधे पेमेंट के रिडायरेक्ट कर देगा, और वहाँ पे जो भी यहाँ बिल का अमाउंट है 976, वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, वो कस्टमर को डालने की नीड नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी पीसीस एनपी हाइपर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस की गई है। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि यूपीआई क्यूआर दिखे, तो यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो यूपीआई का क्यूआर यहाँ पे बन जाएगा। अगर अकाउंट क्यूआर चाहते हैं तो अकाउंट क्यूआर, इसको चेंज इस तरह से कर सकते हैं। कस्टमर की सेकेंडरी डिस्प्ले में क्लिक करेंगे तो सेकेंडरी डिस्प्ले में ये डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको अनटिक कर देंगे। उसके बाद कस्टमर पेमेंट कर देगा, आपने इसको सेव कर देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप पीसीएस एनपी हाइपर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप अपना खुद का जो अकाउंट नंबर है या यूपीआई कोड है, यूपीआई कोड आपके पास है या नंबर है, उसके थ्रू भी आप अपना खुद का क्यूआर कोड कस्टमर से स्कैन करवा सकते हैं। दोनों जो आपके मैनुअल क्यूआर कोड चल रहे हैं, मान लीजिए आपने अगर कोई शॉप ऐसी है जहाँ पर कंपनी के थ्रू आपको मैनुअल यूपीआई क्यूआर दिया गया है जो कस्टमर स्कैन करते हैं, वहाँ पर कस्टमर को अमाउंट डालना पड़ता है कि कितने अमाउंट की पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन पीसीएस एनपी हाइपर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो बिल का अमाउंट है वो उस क्यूआर से अटैच हो जाएगा। तो जब भी कस्टमर स्कैन करेंगे तो वहाँ पर अमाउंट के लिए पूछना नहीं पड़ेगा, और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं रहेगा कि कितना अमाउंट हमने पे करना है। वो डायरेक्ट वहाँ पे लिख के आएगा और नॉन एडिटेबल रहेगा। आई होप आपको ये फीचर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।